हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉप एफिलिएटेड कॉलेज ईश्वर डिग्री कॉलेज की हम बात करने वाले हैं, जिसे इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ पर एजुकेशन कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके सीट अलॉटमेंट तक के सभी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और जब टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। कमेंट में टेलीग्राम लिंक का पिन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब पहले बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यानी कि समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हैं, वो सभी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी के में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, जैसे ही ISDC का कुछ दिन में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कट ऑफ आने लगेंगी, तो आपको करना क्या होगा। जो बच्चे पहले से मतलब इलाहाबाद में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो फिर आपको ISDC की वेबसाइट पे आना होगा। ISDC की वेबसाइट पे आएंगे, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ भी नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले कर रखा है। बस आप जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आप डालेंगे, फिर आप तुरंत आपका जनरेट हो जाए सब कुछ डाटा जो आपका है, जो आपने मेन कैंपस में किया था, सब कुछ आ जाएगा। और जैसे कि CMP डिग्री कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, हमने प्रोसेस बताया। जो बच्चे नहीं किए जाके कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो ISDC का आएगा, तो ISDC का स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सब कुछ बताया जाएगा, और यहाँ का जो काउंसलिंग प्रक्रिया सब कुछ समझाया जाएगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर ISDC में सबसे अच्छी बात ये है कि आपका फिर से आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करने का मौका मिलेगा। आप जो बच्चे आपको फिर से जब फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, सब कुछ आपका डिटेल फिर से फिल होगा। आपको अपना फिर से प्रेफरेंस, यहाँ प्रेफरेंस नहीं है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ प्रेफरेंस नहीं है। आप जब एडमिशन करेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन फुल यहाँ हो जाता है वो लॉक हो जाता है, फिर वो कॉम्बिनेशन आपको शो नहीं होगा। तो आपके साथ आप जब पेमेंट करने जाएंगे, तो वहाँ कॉम्बिनेशन आप जो चूज करेंगे वही आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये ISDC में। ये समझिए, अगर कोई कट ऑफ 300 है और 300 एबव है, तो जो बच्चा 310 वाला है, जो बच्चा 330 वाला है, जो एडमिशन पहले ले लेगा, पेमेंट कर देगा, वो सीट उसको मिल जाएगी। यानी कि जो 310 वाला बच्चा पहले कर देता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा, और 330 वाला बच्चा बाद में करता है तो हो सकता है वो कॉम्बिनेशन उसको ना मिले, अगर फुल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो क्या कहते हैं, यहाँ जो कट ऑफ की प्रक्रिया रहती है, डेली कट ऑफ आता है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे रहें, क्योंकि सबसे अच्छा जो ISDC का और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सबसे ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो डेली आपका कट ऑफ आएगा, डेली आपका एडमिशन होगा। एक दिन भी मत मिस करिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका जो कॉम्बिनेशन मिलना हो ना मिले। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, जो बच्चे फॉलो और लाइक किए थे उनके एडमिशन सीट अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये रहा कुछ एडमिशन प्रोसेस दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सा कोर्स यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ जो कोर्स अवेलेबल हैं, BA BSc BCom MB वॉक सॉफ्टवेयर वाला है, और फिर यहाँ BLLB है। तो BLLB की दोस्तों यहाँ 60 सीट हैं, जो कई कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। हम सिर्फ स्कोर की भी बात कर लेंगे अभी। तो जो 60 ही सीट है BLLB वाले बच्चों का। जो भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो BA वाले बच्चों का, लगभग 2000 प्लस सीटें यहाँ पर हैं BA वाले बच्चों के लिए। और BSc बायो वाले बच्चों के लिए 300 सीटें हैं, और BSc मैथ के लिए 800 सीटें हैं, और BCom वाले बच्चों का 7 या 800 यहाँ भी सीटें हैं। तो समझिए ये हर टोटल आपका सीट यहाँ जो अवेलेबल है, और कितने कितने उसमें सीटें हैं, इतनी सीटें यहाँ अवेलेबल हैं। और दोस्तों, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है। हमें लग रहा है कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, और मेन कैंपस के सबसे पास है। इसका जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको अच्छा सस्ते में, जो बच्चे आप खुद रूम लेके रहना चाहते हैं, सबसे अच्छा रूम और सबसे सस्ता रूम यहीं पर मिलता है। और यह मेन कैंपस के सबसे पास भी है, क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। इसे आप कंपेयर करेंगे CMP डिग्री कॉलेज में, ISDC डिग्री कॉलेज में, तो दोनों इक्वल ही हैं। बस डिफरेंस यहाँ आ जाएगा कि यहाँ की जो फीसें हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं। जैसे कि हो गया, मान लेते हैं अगर CMP डिग्री कॉलेज में अगर BSc कर रहे हैं तो वहाँ 5,000 आपका फ़ीस है। लेकिन अगर ISDC में करेंगे तो आपका 14,000 या 13,000 है, केवल BSc वाले बच्चों का। बाकी BA वाले बच्चों का 5,000 है, और CMP में भी 5,000 है। तो कुछ कोर्सों में यहाँ फीस अदर जैसे CMP डिग्री कॉलेज से अधिक है,
और अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो अगर पैसा लगता है तो ईसीसी में लगता है। बाकी जो टॉप 3 एफिलिएटेड कॉलेज हमने डिस्कस कर चुके हैं, वो आईआईडीसी, सीएमपी एंड ईसीसी सबसे बढ़िया है, जो यहाँ के टॉप एफिलिएटेड कॉलेज हैं। बाकी एजुकेशनल इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है और यहाँ का जो कैंपस में पार्क है, ग्राउंड है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने विजिट किया हुआ है। तो अगर सीएमपी के अपेक्षा अगर कैंपस आप देखेंगे तो सीएमपी से अच्छा कैंपस आईएसडीसी का है, क्योंकि सीएमपी का बहुत सारा है जो डिपार्टमेंट यहाँ नहीं चलता। जैसे कॉमर्स का डिपार्टमेंट है और मेन कैंपस में नहीं चलता, ये समझिए आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आपका वहाँ चलता है। और लॉ का भी मतलब ऐसे है कि आपका जो डिपार्टमेंट मेन कैंपस है और कुछ लॉ वालों का, कुछ मतलब कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका डिपार्टमेंट अलग चलता है, यानी मेन कैंपस में उनका नहीं चलता। बाकी टीचर आपको मेन कैंपस वाले ही, मतलब जो सीएमपी का मेन कैंपस है वही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आईएसडीसी आप चूज कर सकते हैं। आईएसडीसी अच्छा कॉलेज है और जो यहाँ पर आपका जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चों का मैक्सिमम सबका सिलेक्शन हो जाता है। कोई भी ऐसा बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम में नहीं रहेगा जिसका कोई किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ना हो। आपको टॉप 3 एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बीसीए की कोर्स नहीं है दोस्तों, इंटीग्रेटेड कोर्सों में केवल यहाँ बीए, एलएलबी है और बीवॉक सॉफ्टवेयर वाला है, बस और कुछ नहीं है। बाकी अदर एफिलिएटेड कॉलेज में है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहने वाला, सब कुछ आप इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सब कुछ रूल रेगुलेशन रन होता है वो मेन कैंपस द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद होता है। आपके मार्कशीट में कहीं भी आईआईडीसी नहीं लिखे रहेगा, उसमें लिखे रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट उठा के देखिएगा, चाहे आईएसडीसी का, दोनों सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कोई रिजल्ट देख के बता नहीं सकता कि आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़े हैं। तो इस चीज़ का बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं, तो ऐसा ही है कि आपका आईआईडीसी नाम कहीं नहीं रहेगा। आप एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी हैं सब में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही लिखा होगा। और आपका यहाँ डेली कट ऑफ आता है, बहुत जल्दी ही आपका यहाँ कट ऑफ होने वाला है। क्योंकि एक बात समझिएगा, जो बच्चे मतलब इससे पहले मेन कैंपस का आ रहा है, मेन कैंपस का जो कट ऑफ आएगा कैटेगरी का, इससे यूआर का 2-3 कट ऑफ आएगा, फिर कैटेगरी का 2 कट ऑफ आएगा, फिर एफिलिएटेड कॉलेज का कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझिए इससे अभी बी वाले बच्चों का सेकंड कट ऑफ आ चुका है, इससे थर्ड कट ऑफ आएगा। उसके बाद कैटेगरी का कट ऑफ आने के बाद तुरंत आपका एफिलिएटेड कोर्सों का कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे इंटीग्रेटेड कोर्सों का क्या हुआ कि कैटेगरी का और यूआर का कट ऑफ आ चुका है, इसलिए सीएमपी डिग्री कॉलेज में क्या हुआ, स्टार्ट हो गया है इंटीग्रेटेड कोर्सों का कट ऑफ आना, जो 3 अगस्त से स्टार्ट है। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट है या आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ आप पूछ सकते हैं। बस चैनल को लाइक एंड फॉलो करते रहें, आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। धन्यवाद।